स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, मैं आपको आज पजल का सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको पसंद आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं बहुत सारे पजल आपको बताऊंगा ट्रिक्स के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने देखा, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। कभी क्वेश्चन का लंबाई देख के डरना नहीं है, ठीक है। और बेसिक प्रॉब्लम स्टूडेंट क्या फेस करते हैं मैं देखता हूँ, पजल का स्टार्ट कहाँ से करना होता है। बड़ा क्वेश्चन देखते हैं डर जाते हैं, ठीक है। आई विल टीच यू हाउ टू स्टार्ट द पजल। आप एक क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन को रीड नहीं कर रहा हूँ, समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको कल लिखाया था, नोट्स में भी था, कि सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा पजल कौन सा टाइप का है। ये क्या है, फ्लोर पजल है, ठीक है। अब आपको पता है फ्लोर कैसा होता है, 1 2 3 4 8 तक फ्लोर है, और दो टाइप का इन्फॉर्मेशन होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला लाइन क्या है क्वेश्चन का, देयर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन ए एंड द फ्लोर ऑन विच एसएससी एस्पिरेंट लिव। तो अब देखो, सबसे पहले क्या बोला है कि ए और एसएससी के बीच कितने लोग हैं, एक लोग हैं। मुझे ये नहीं पता कौन कहाँ है, तो हो सकता है ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो। तो इसको हम यहाँ नहीं पुट करेंगे, क्योंकि फिर आपके पास ऑप्शन बहुत सारा बच जाता है कि कहाँ किसको स्टार्ट करें। तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट कभी नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। लेकिन आप इसको यहाँ पे एज एन इंफॉर्मेशन यहाँ पे साइड में लिख लो, काम आएगा, मैं बताऊँगा कब काम आएगा, ठीक है। सेकेंड में क्या बोला है, सेकेंड लाइन में क्या बोल रहा है, द पर्सन हु गेट सिलेक्टेड इन एसएससी डज नॉट लीव ऑन फ्लोर नंबर 1। देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, रुक गया अपने। चलो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एसएससी वाला जो बंदा है वो किस फ्लोर में नहीं रहता है, वो है नहीं रहता है फ्लोर नंबर 1 में। इसको भी आप साइड में कहीं लिख लो, क्योंकि आपको पता है ये बात कि नहीं रहता है, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गया। आगे लिखो, डी लीव्स जस्ट बिलो बी। डी जो है बी के जस्ट बिलो रहता है, ओके। आई डोंट नो कहाँ गया रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी लिखा। अभी तक मैंने यहाँ पे एक भी नहीं लिखा हुआ है मुझे, क्योंकि स्टार्ट पॉइंट नहीं पता है। इसलिए हम पजल का सबसे बेसिक चीज़ यही है, जब तक कुछ नहीं पता होता है आप साइड में ही लिख लिया करो, ठीक है, रेफरेंस के लिए। आगे लिखा हुआ है, जो बंदा यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है वो रहता है इवन नंबर 4 में, और वो रहता है एसबीआई के जस्ट ऊपर, ठीक है। तो यूपीएससी वाला कहाँ रहता है, इवन में, और एसबीआई का क्या रहता है, जस्ट ऊपर। तो यूपीएससी अगर इवन में है तो जस्ट नीचे क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। ये भी हम स्टार्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि देखो अभी तक आप क्वेश्चन देखो ब्लैंक घूम रहे हो, कुछ नहीं पता है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन दिया हुआ है, ठीक है, द पर्सन हु इज सिलेक्टेड इन IBPS लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर 8। अब जो IBPS में वो इवन में रहता है, ठीक है, बट वो कहाँ नहीं रहता है, इसको भी लिख लिया करो, 8 नंबर फ्लोर में नहीं रहता है। यहाँ पे सारा एग्जाम को मैं साइड में लिख रहा हूँ, जो जो नहीं होता है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, नाइदर डी नॉर एच। अब देखो यहाँ पे नाम आ गया, नाम को यहाँ मत लिखना, नाम को इस साइड लिखना, मैं बताऊँगा क्या होता है। तो डी और एच कहाँ नहीं रहता है, फर्स्ट फ्लोर में, ये भी लिखा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। आगे लिखा हुआ है, ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन द वन हु इज सिलेक्टेड इन एनडीए एंड डी। एनडीए और डी के बीच एक इंसान रहता है, बट अब यहाँ भी वही केस हो गया, मुझे नहीं पता है एनडीए के ऊपर रहता है कि नीचे रहता है, लेकिन पता है कि एनडीए और डी के बीच कितने लोग रहते हैं, ओनली वन पर्सन। छठा पॉइंट क्या दिया हुआ है, ए लिव्स ऑड नंबर, ए लिव रहता है ऑड नंबर में, और उसके जस्ट अबव कौन रहता है, ए रहता है। अभी तक आपने इतना सारा लिखा है, 6 पॉइंट लिखा, लेकिन अभी तक मुझे कहीं स्टार्ट पॉइंट नहीं मिला है। लेकिन अब आप आगे पढ़ोगे, लिखा हुआ है बी कहाँ रहता है, 4th फ्लोर में। दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट, और यही से आपका क्वेश्चन का आपको चाबी मिल जाता है। जब बी का मुझे स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, तो बी के नीचे कौन रहता है, डी, मतलब ये वाला लाइन मेरा सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन द पर्सन हु इज इन IBPS एंड ए। अब फिर से देखो, IBPS और ए के बीच दो लोग रहते हैं, सेम केस हो गया, आई डोंट नो कौन कहाँ रहता है, इसको भी यहाँ लिख दिए, सातवां। एफ लिव्स जस्ट बिलो द पर्सन हु गेट सिलेक्टेड इन SBI। देखो SBI कहाँ है, इधर है, इसके नीचे जस्ट कौन रहता है, एफ, तो इसी में वाला पॉइंट ऐड कर देंगे, नया पॉइंट का जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, टी इज नाइदर सिलेक्टेड फॉर SBI नॉर SSC। देखो डी मुझे मिला है कहाँ है, और इसका क्या सिलेक्शन नहीं हुआ है, SBI में भी नहीं हुआ है, ना फिर SSC में नहीं हुआ है, ओके, साइड में लिख दिया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, एम्स सेलेक्टेड पर्सन डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, इसको भी लिख लो यहाँ पे। एम्स कहाँ रहता है, इवन में मतलब रहेगा, ऑड में नहीं रहता है। तो जी जो है CDM में सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। और एच और ई के बीच 2 गैप है, फिर से मुझे ये बात पता चल गया, सेम केस है, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा।
ठीक है। ओनली 2% लिव बिटवीन आईआईटी और एम्स, फिर वही काम से आईआईटी और एम्स के बीच 2 लोग, दैट्स ऑल। अब देखो इस कितना आसानी से इसमें इसको मैं पुट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा स्टार्ट कैसे करेंगे। देखो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एसएससी, एसएससी आई डोंट नो ना, एसएससी के बारे में कुछ पता नहीं के बारे में, इसको अभी मैं हिट करता हूँ। इसको देखो यूपीएससी कहाँ है, इवन में है, एसबीआई कहाँ है, ऑड में है, एफ कहाँ है, आई डोंट नो, लेकिन ये तीनों साथ में है इतना पता चल गया। और यूपीएससी इवन में है, तो इवन अगर 2 रहेगा यहाँ मैं पुट करूँगा तो क्या जगह बचेगा, एफ के लिए नहीं मिलेगा। वेरी गुड। 6 में अगर पुट करते यूपीएससी को जगह मिलेगा, एफ के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पर पुट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जगह मिल रहा है एफ के लिए, ये मेरा पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी तरह अब ये देखो आईबीपीएस इवन, इसको भी अभी स्किप करते हैं। एनडीए डी, यहाँ भी 2 रास्ता हो सकता है, छोड़ते हैं। देखो ई इवन में है, ए कहाँ है, ऑड में है, बड़ा ध्यान से देखना, ई इवन में है, ए ऑड में है। तो अगर मैं ई को यहाँ रखता हूँ तो ए कहाँ आएगा, अरे यार ए कहाँ आएगा, इधर आएगा, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। ई यहाँ है तो ई के नीचे कौन आएगा, ए आएगा, ठीक है। अब बड़ा ध्यान से देखना, एक बात और है, ठीक है। चलो सॉरी है ना डिस्टर्ब के लिए। हाँ, ई के नीचे कौन रहता है, ए रहता है। अब देखा ध्यान से देखना, अगर मैं ई को यहाँ रखता हूँ, ए को यहाँ रखता हूँ, तो ए और ए के नीचे कौन है, एसएससी वाला आएगा, मतलब यहाँ एसएससी और यहाँ पे एसएससी मना हो गया है, तो यहाँ पे कभी नहीं हो सकते ई और ए। इसी तरह ई कहाँ होना चाहिए, इवन में, यहाँ ऑलरेडी भरा हुआ है, तो कौन सा जगह बचा है ई और ए के लिए, वेरी गुड, यही जगह मिल रहा है ना, और कहीं जगह नहीं मिल रहा है, ये भी मेरा पुट हो गया। और ए और एसएससी के बीच 1 लोग है, तो यहाँ मुझे जब ए मिल गया तो एसएससी वाला यहाँ हो जाएगा, ये भी हो गया पुट। देख रहे हो कितना अच्छा से हिंट मिल जाता है एक जगह खोजने से, यही होता है पजल। आगे देखो 7 पॉइंट, देखो आईबीपीएस और ए के बीच कितना गैप है, 2 गैप है, और आईबीपीएस कहाँ इवन में है, ए इधर है, तो आईबीपीएस कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और देखो इवन में भी आ गया, 4-7 कंप्लीट हो गया। क्लियर हो रहा है बात मेरा। चलिए आगे क्या दिया हुआ है, एनडीए और डी के बीच कितने लोग हैं, 1, तो हो सकता है, देखो अब यहाँ पे एसएससी वाला भर गया है एनडीए के एक गैप के बाद, तो एनडीए के लिए किधर बचा, ये इधर बचा, ये भी मेरा हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो सिर्फ 3 नाम बच रहा है और 3 कोर्स बच रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्या बोल रहा है, एच और ई के बीच कितना गैप है, 2 का गैप है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, आईटी और एम्स के बीच कितना गैप है, 2 का गैप है। तो ऑब्वियस बात है, या तो आईटी होगा या तो यहाँ एम्स होगा, लेकिन एम्स कहाँ है, इवन में है, तो 3 में तो एम्स नहीं हो सकता है। एम्स तो इधर 2 में होता, लेकिन 2 के बाद खाली नहीं है, तो एम्स के लिए क्या जगह मिला, यहाँ मिला। जब एम्स इधर है तो आईटी किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बात को, दिस इज ऑल, ठीक है। और यहाँ क्या बचा लास्ट में, सीडीएस, काम खत्म, ठीक है। अब देखो एच और ई के बीच 2 गैप है, ठीक है। और जी मैंने एक लाइन छोड़ा था, जी जो है सीडीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ है, जी का सिलेक्शन कहाँ नहीं हुआ है, सीडीएस में, ठीक है। और एच और ई के बीच कितना गैप है, 2 गैप है। तो अब बताओ क्या कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और मैंने एक लाइन से, अब देखो ई इधर है तो एच किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब क्या बचा, जी जो है सीडीएस में नहीं है, तो सीडीएस किसके लिए बचा, एनडीए के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी। दैट्स ऑल, यही मैं आपको आगे और सारा पजल सिखाऊंगा। क्लोज द वीडियो, थैंक यू।